Average acceleration is change in velocity of an object over a time interval. ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन को अगर हम फॉर्मूले के उसमें लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन is equal to change in velocity by time interval. ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, if इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं एट टाइम t1, एट टाइम t1, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं एट टाइम t2, और टाइम इंटरवल को यहाँ पर क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1, देयरफॉर। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा हमारा? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में अगर रखते हैं, और एक्सेलरेशन को अगर हम a से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन a, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, है ना? ये एवरेज एक्सेलरेशन है। तो न्यूमेरिकल में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन जो हम लोग ने निकाला, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है जब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में रहता है। इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तो ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव
if it is in the direction of velocity. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? Magnitude of velocity is increasing. Means velocity is increasing in the given time interval. इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हमने व्हीकल को या किसी गाड़ी को स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में वो जीरो स्पीड, उसकी वेलोसिटी जीरो है व्हीकल की, और धीरे धीरे बढ़ रही है वेलोसिटी, तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हीकल जस्ट स्टार्टेड, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। Acceleration is negative when it is in opposite to the direction of velocity. अगर velocity के opposite direction में है, then acceleration is negative. तो ऐसा कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, तब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, है ना। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब हम ब्रेक लगा रहे हैं और व्हीकल रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टॉपिंग द व्हीकल। क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब दोनों में से कोई भी केस हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट अगर है, चाहे वो इंक्रीज होते समय हो चाहे डिक्रीज होते समय हुए हो, अगर इक्वल अमाउंट वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस समय क्या होगा कि अगर वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट हो गया, इस इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, चाहे वो इंक्रीजिंग के समय हो चाहे वो डिक्रीजिंग के समय हो। अगर वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लो चाहे तो। इफ वेलोसिटी increases or decreases by equal amount in equal interval of time,
the acceleration of the object is constant. क्लियर है? भले वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन अगर इक्वल अमाउंट जो है, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भले वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम लोग ने जो पढ़ा कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो फॉर्मूला इसका तो हमारा यही आ रहा है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो नीचे टाइम है। अब हम लोग अगर यूनिट लिखते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट हमारी क्या आती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट आती है सेकेंड। ठीक है, तो इससे हम एक्सेलरेशन की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की क्या हुई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बाय इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है या इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी हाइट से हम छोड़ दें फ्रीली, वो अपने आप जमीन तक गिर रहा है, तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो इसका एग्जांपल होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount, in equal interval of time।
देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, उसका रेट ऑफ चेंज नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस समय हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if velocity changes at non-uniform rate, मतलब कभी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज हो गया, कभी वेलोसिटी में कम चेंज हो गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज हुआ। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका एग्जांपल कैसे हम लोग दे सकते हैं कि सपोज कोई कार मूव कर रही है रोड पे, स्ट्रेट रोड पे, और कभी वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, तो बढ़ा रही है, कभी जैसे कम स्पीड बढ़ाई फिर ज्यादा स्पीड बढ़ा ली, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड चेंज आ रहा है। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एग्जांपल अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग, इफ अ कार is moving at straight road increases its speed by unequal amount। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज जो हो रही है वो एक जैसा चेंज नहीं है, कभी वो बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है, कभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है वो एक जैसा ना होकर के अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में इस एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इस तरह के एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आपके पास बुक है ना? यस मैम। हाँ, तो न्यूमेरिकल देखो इसमें 4.3। मैम एक हम मिनट, बुक लियो मैं। हाँ देख लो। फोर पॉइंट थ्री यस मैम, आप बताओ। हाँ, तो पेज नंबर है 55, ठीक है ना? पेज नंबर 55 मिला? मिल गया? यस मैम। हाँ, तो इसमें जो एग्जांपल दिया 4.3 उसको हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। अ बस इज मूविंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस जा रही है, उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर।
द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। और ड्राइवर ने एक्सेलरेटर को प्रेस किया 10 सेकेंड के लिए और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। पहले 36 थी, अब बढ़ के 54 हो गई। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ी देर तक इसी वेलोसिटी पे चलती रही। देन ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टिकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेस द ब्रेक। उसको लगा कि रास्ते में कुछ है तो उसने ब्रेक दबा दिया। द बस कम्स टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। और बस 5 सेकेंड में ही रुक गई। ठीक है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल। फर्स्ट, व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, और सेकेंड, व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस्ड। तो फर्स्ट केस में पहले हम लोग नोट करेंगे क्या क्या गिवन है। फर्स्ट वाले केस में जब उसने एक्सेलरेटर दबाया है, ठीक है, तो इसमें गिवन हमारा क्या क्या है। देखो, यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, एक मिनट। पर आवर ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जब उसने 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और टाइम उसने दिया हमारा 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेटर दबाया ना, 10 सेकेंड। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जो u और v दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है, वो किलोमीटर पर आवर में दी है। और टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया है। तो दोनों यूनिट अलग अलग हो गई, उसमें आवर है और इसमें सेकंड है। तो सेम, हमेशा न्यूमेरिकल करने से पहले हमको उसको कन्वर्ट करके सेम यूनिट में लाना होगा, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इसको जो किलोमीटर पर आवर है हमारा u और v की वैल्यू, तो इससे सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 36 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये यूनिट चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसको हम काट दें, 1 2 3 4 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 6 1 जा 6। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो सबसे पहले जरूरी है यूनिट चेंज करना। इसी तरह इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये 54 इंटू 1000 हुआ बाई 60 इंटू 60। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये हो गया। फिर ये हो गया हमारा 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 2 कट जाएगा हमारा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 आ गया। ठीक है। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमारी यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। तो अब इस वैल्यू को हम लोग एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, b माइनस यू बाई टी था, है ना। तो यहाँ T2 माइनस T1 है, तो T1 तो 0 हो जाएगा हमारा। तो v माइनस यू हो गया हमारा 15 माइनस 10, और बाई T2 माइनस T1 तो हमारा 10 सेकेंड ही है। आ रहा है समझ में। तो 15 माइनस 10 कितना हुआ हमारा, 5/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इतना समझ में आ रहा है ये पार्ट। यस मैम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा कि जब ब्रेक लगाया तब भी बताना है कि कितना एक्सेलरेशन आया। तो जब ब्रेक लगाया तो उस समय उसकी वेलोसिटी 54 थी और ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर हम लोग u लेंगे 54
है ना। तो 54 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया तो ये आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड में आ गया था। ठीक है, ये u हो गया, और v तो फिर बस स्टॉप हो गई, रुक गई, तो v तो 0 हो गया हमारा। ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने ब्रेक लगाया था? 5 सेकेंड के लिए, तो टाइम है उसका 5 सेकेंड। ये वैल्यूज हो गई। अब इन वैल्यूज पे एक्सेलरेशन निकालने में यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे v जो हमारा 0 है और u हमारा 15 है, बाई 5 सेकेंड हो गया। लेकिन 0 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, -15/5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर जो हमारा आएगा माइनस में आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा आंसर। अब देखो फर्स्ट केस में जो प्लस में एक्सेलरेशन आया है, तो हम लोग ने पढ़ा है ना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, और सेकंड केस में जब ये माइनस आ रहा है तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन ऑपोजिट है वेलोसिटी, है ना। ये हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन इंडिकेट that acceleration is in opposite direction, opposite direction to the velocity। ठीक है, और प्लस साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लो, वो तो इजी है। ये वाला हो गया पूरा तुम्हारा? Yes, ma'am. हाँ, तो सेकंड वाला देखो। एज वी लर्न अर्लियर, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, it takes a straight vertical path downward before touching the ground. While coming down, velocity of the object increases as shown in the figure. At different instant, find the magnitude of average acceleration of the object in every successive interval of time. Is the average acceleration constant across all interval? What is the direction of average acceleration? तो इसमें देखो फिगर जो तुम देख रहे हो, ऊपर देखो सबसे स्टार्टिंग में u0 है, क्योंकि वो रुका हुआ है, वहां से स्टार्ट हुआ है वो। तो स्टार्टिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद फर्स्ट 1 सेकंड के बाद सेकंड पोजीशन में उसकी क्या टाइम ओवर हो गया क्या? अभी तो 1 मिनट बचा है। काव्या 1 मिनट के बाद आप आइए। हम्म, तो आफ्टर 1 सेकेंड आप देखिए वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी 19.6 हो गई। फिर आफ्टर 3 सेकेंड 29.4 हो गई, और आफ्टर 4 सेकेंड 39.2 है। तो हर केस में हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब हर केस में हमको v माइनस यू करना है और बाई टी करना है। तो जो फर्स्ट वाला केस है हमारा, जिसमें 0 से 1 सेकेंड गया, तो 98 है v, और माइनस इनिशियल 0 है, तो 98 माइनस 0, और बाई टाइम 1 माइनस 0 हो गया। तो जब इसको सॉल्व किए तो 9.8 आया। ऐसे ही हर केस में जब सॉल्व किए हैं तो आप देखिए कि सब में एवरेज एक्सेलरेशन 9.8 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एक्सेलरेशन जो है, जो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में काम करता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको हम लोग ए से नहीं डिनोट करते हैं बल्कि जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सूर्या? यस मैम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो क्लियर है, सिंपल है ये, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक ठीक है, बस ये वैल्यू याद रखना कि ये इसको हमेशा जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट होती है। ठीक है, यस मैम। तो अब हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, ओके। और अब तो कल से हॉलीडेज है, अब 1 जून को क्लास होगा। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।